आज इंडियन सिनेमा की दुनिया एक सच्चे लेजेंड के जाने का दुख मना रही है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में गुजर गए। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। एक हीरो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों में भी। धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना, पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से निकलकर इंडियन सिनेमा के सबसे प्यारे और करिश्माई एक्टर में से एक बन गए। 6 दशकों से ज्यादा समय तक धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दी, जिसमें रोमांटिक लीड से लेकर एक्शन हीरो और कॉमिक रोल तक सब कुछ किया। उन्होंने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे एक रोमांटिक ड्रामा से डेब्यू किया। उनके सबसे मशहूर कामों में से एक शोले थी, जिसमें उन्होंने वीरू का रोल किया था, जिसने एक ऐसी लेगेसी पैदा की जो सिनेमा प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है। वे सिर्फ स्क्रीन पर एक मजबूत इंसान से कहीं ज्यादा थे। उनकी मौजूदगी, अपनापन और वर्सेटिलिटी ने उन्हें लोगों का हीरो बना दिया। फूल और पत्थर में रोमांटिक, धर्मवीर में दमदार, चुपके चुपके में नरम, वो एक स्टार की पूरी रेंज थे। ऐसे स्टार जो पीढ़ियों को पहचान देते हैं। कला में उनके बहुत बड़े योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविलियन सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस महीने की शुरुआत में धर्मेंद्र को मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और घर ले जाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। लेकिन आज 24 नवंबर को खबर आई कि उनका मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। फिल्ममेकर करण जौहर ने एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए उनके निधन को एक युग का अंत कहा। उन्होंने धर्मेंद्र के प्यार, उनके गले लगने, उनके आशीर्वाद को याद किया। ऐसी यादें जिन्हें हमेशा संजो कर रखा जाएगा। सच में धर्मेंद्र की जिंदा दिल मौजूदगी के बिना आज दुनिया खाली खाली सी लगती। ऑफ स्क्रीन धर्मेंद्र एक फैमिली मैन थे। उनके परिवार में उनकी 2 पत्नियां प्रकाश कौर और मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी और उनके 6 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आहाना देओल, अजीता और विजेता। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्ते विनम्रता और गहरे प्यार से भरे थे। अपने सुपरस्टार स्टेटस के बावजूद वो जमीन से जुड़े रहे और अपनी जड़ों के करीब रहे। धर्मेंद्र सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस नाम नहीं थे, अपने फैंस के लिए वे धर्मपाजी थे। एक प्यारे इंसान जिनकी हंसी, ताकत और ईमानदारी ने सिल्वर स्क्रीन को रोशन कर दिया। उन्होंने कई पीढ़ियों के बीच एक पुल बनाया। वे लोग जिन्होंने उन्हें उनके प्राइम टाइम में देखा और वे लोग जिन्होंने बाद में समझदारी से चुने गए कैरेक्टर रोल में उन्हें खोजा। अपने आखिरी सालों में भी वे एक्टिव रहे। उनकी सबसे हालिया स्क्रीन अपीयरेंस 2024 की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में थी। वे अगली बार श्रीराम राघवन की डायरेक्ट की हुई वॉर ड्रामा 21 में दिखने वाले थे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। इस आने वाली फिल्म में उनकी मौजूदगी अब उनके कभी न खत्म होने वाले जज्बे और अपने काम के प्रति डेडिकेशन की एक दिल को छूने वाली याद दिलाती है। उनके जाने का असर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। साथ ही एक्टर, फैंस, पॉलिटिशियन, हर कोई एक ऐसे खालीपन का दुख मना रहा है जिसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। जब हम धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं तो आइए हम सिर्फ एक्टर को ही नहीं बल्कि उस लेजेंड के पीछे के इंसान को भी सेलिब्रेट करें। मजबूत फिर भी सेंसिटिव, लार्जर देन लाइफ फिर भी बहुत इंसान। उन्होंने हमें अपने एक्शन से हिम्मत, अपने रोमांस से कोमलता और अपने हल्के फुल्के रोल से ह्यूमर सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि हीरोइज्म सिर्फ मसल्स के बारे में नहीं है, ये दिल, आत्मा और ईमानदारी के बारे में है। उनके परिवार के लिए हम अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं। उनकी लेगेसी जिंदा रहेगी, उनकी फिल्मों में, उनके द्वारा बताई गई कहानियों में, जिन जिंदगियों को उन्होंने छुआ। बॉलीवुड के ही मैन, आइकॉन धर्मेंद्र भले ही नहीं रहे, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। ओम शांति। डेली इंडिया न्यूज़ पर यह खास श्रद्धांजलि देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप धर्मेंद्र की जिंदगी या काम से प्रभावित हुए हैं तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें। उनकी आपकी पसंदीदा याद या फिल्म कौन सी है? उनकी विरासत हमेशा चमकती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।